करेंगे। शाम 5 बजे छत्तीसगढ़ मुख्य चुनाव पदाधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसी मरवाई उपचुनाव को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त 5 बजे तय किया गया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा इस वक्त रुख करते हैं। विधानसभा क्षेत्र में एक तो डोर टू डोर प्रचार के दौरान उम्मीदवार सहित केवल 5 व्यक्ति सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर उपस्थित रह सकते हैं, यानी कि डोर टू डोर प्रचार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोविड नॉर्म्स का पालन करते हुए अभ्यर्थी डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं। इसके अलावा रोड शो भी कर सकते हैं, रोड शो पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। रोड शो के लिए रैली में उपयोग किए जाने वाले अधिकतम वाहनों की संख्या 5 होगी। पहले ये संख्या 10 थी और 2 रैलियों के बीच में कम से कम आधे घंटे का अंतराल होना जरूरी है। पहले ये निर्धारित था कि केवल 100 मीटर की दूरी हो सकती है यदि कोई रैली या रोड शो इस तरीके का निकालता है, परंतु अब ये इस पे काफी कड़ा प्रतिबंध लग गया है। सभी तरह की सभाएं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्व में चिन्हांकित स्थानों पर ही किए जा सकेंगे। इसके अलावा हमने जो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए और उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम का संचालन किया है और इसके माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी और भयमुक्त चुनाव हो सके, ये सुनिश्चित करने के लिए प्रयास हम कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त तमाम डिटेलिंग के लिए। धन्यवाद। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मरवाही विधानसभा की सीट इस वक्त खाली है और मरवाही विधानसभा सीट को लेकर भी चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर खुद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ हो, तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार वहां पर सक्रिय नजर आ रही हैं पिछले कुछ वक्त से। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन की वजह से मरवाही विधानसभा की सीट भी खाली है। अजीत जोगी यहां से 2018 विधानसभा का चुनाव जीते थे, लेकिन उनके निधन की वजह से फिलहाल ये सीट खाली है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की तरफ से अजीत जोगी के बेटे ही अमित जोगी यहां से उम्मीदवार हैं। लगातार वो इलाके में सक्रिय भी हैं। कांग्रेस और बीजेपी भी यहां पर इस वक्त सक्रिय। कांग्रेस इस बार जीत को लेकर दावा इस लिहाज से भी कर रही क्योंकि मिशन 70 को लेकर ये जीत उसके लिए अहम भी है और सरकार लगातार जो काम कर रही है उसको लेकर एक स्ट्रैटेजी के तहत कदम ये उठाया गया कि जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने अजीत जोगी के गांव को ही विकास के लिए गोद लिया हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी का दावा ये कि एक बार फिर कांग्रेस यहां पर तीसरे नंबर पर ही रहेगी। तो सब तमाम जो तीनों सक्रिय राजनीतिक दल हैं इस सीट के लिए उनके अपने अपने दावे जीत के। आदित्य नामदेव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य, जो डिटेलिंग दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से उस पर एक डिटेल और अब राजनीतिक पार्टियां किस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आगे बढ़ रही हैं? बिल्कुल, देखिए रीना बाबा साहब कंगाले अभी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं छत्तीसगढ़ की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही थी क्योंकि नियम होता है देखिए जिस दिन उपचुनाव की घोषणा होती है वहां हर राज्य के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पूरी डिटेल बताते हैं। मरवाही को लेकर देखिए साफ कर दिया गया कि 3 तारीख को चुनाव है, 10 तारीख को मतगणना होगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज बहुत महत्वपूर्ण ये कि इस बार कोविड के सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। मतलब इस बार साफ है, नेताओं को प्रचार में जाने के लिए भी पूरे एहतियात बरतने पड़ेंगे। चुनाव आयोग की पल पल की नजर होगी। लेकिन एक बड़ा अपडेट और आपको मैं बताना चाहूंगा मकसूद जी, पूरे चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं अमित जोगी और रीना बाबा साहब कंगाले, आपको याद होगा मकसूद जी, रीना बाबा साहब कंगाली उस कमेटी के अध्यक्ष थी जिसमें अजीत जोगी की जाति का मामला चल रहा था। उसमें अब अमित जोगी रीना बाबा साहब कंगाले को ही हटाने के लिए चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपने वाले। तो ये इतनी जल्दी मरवाही का जो उपचुनाव है उसमें बहुत सारे रंग अभी देखने बाकी हैं। अभी तो अमित जोगी का जाति का मामले का पेज फिर से फंसने वाला है। सरकार ने जो है वो रातों रात विधेयक उसको बनाकर उसमें परिवर्तन कर दिया कि अब कलेक्टर को अधिकार होगा जाति संबंधित प्रकरण देखने का। बहुत सारे प्रकरण है अभी जो सामने आएंगे। हालांकि देखिए अभी जो उपचुनाव का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो ले रही है उसमें साफ तौर पर यही बताया जा रहा है कि किस तरह से तैयारियां उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग कर रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि आने वाले चुनाव में
क्योंकि कोविड का साया है, बहुत एहतियात के साथ चुनाव लड़ना है, चुनाव जाना है, मास्क लगाना, वो जितने भी नियम कायदे जो बनाए गए हैं कोविड को लेकर, वो सभी प्रत्याशियों को फॉलो करना पड़ेगा। भीड़ आप नहीं लगा सकते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना पड़ेगा। और मरवाही क्रूशियल चुनाव है। देखिए, सरकार के लिए भी, सरकार को मालूम है, चुनाव आयोग को भी मालूम है कि चुनाव आयोग के लिए बहुत आसान नहीं है चुनाव, बहुत मुश्किल चुनाव है, क्योंकि तीनों ही पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर है, खासतौर से जोगी परिवार, खासतौर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा आदित्य। खबरें